सरकार में इस पर अपनी स्टेटमेंट दे दी है और इस पर कुछ और कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनीज दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमने अपनी सेना को मजबूत किया। तो कांग्रेस पर भी वार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर डोकलाम के वक्त पर उनका स्टैंड क्या था। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो 3 महीनों में 70 से ज्यादा लोगों की वहां पर हत्याएं हो गई, गैंग वॉर चलनी शुरू हो गई, मशहूर गायक की हत्या कर दी गई, फिरौती के काम शुरू हो गए और सीमा पार से कुछ घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास भी हुए। और जिस तरह से खालिस्तान के बात वापस सुनने को मिली है, मेरा तो इतना ही रहेगा कि बॉर्डर स्टेट है, कमजोर सरकार से काम नहीं चल सकता। जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की है, उसी तरह की कार्रवाई पंजाब में भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को फिर पनपने नहीं देना चाहिए। तो अनुराग ठाकुर सीधे सवाल करते हुए नजर आए कांग्रेस से कि आखिर डोकलाम के वक्त पर उनका स्टैंड क्या था। साथ ही पड़ोसी देशों पर निशाना साधते हुए नजर आए। इतना ही एक आश्वासन देते हुए नजर आए कि हमारे सभी बॉर्डर सुरक्षित हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है, जिसने दुनिया में भारत की नई पहचान बनाई। चाहे योग